नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 6:58 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 10:36 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। सिद्ध योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे प्रातः 10:36 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 6 राशियां जिनमें शनिदेव हों तो समझ लीजिए कि आप कुछ अलग ही करके सफल होने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि लाजवाब है आपके आगे बढ़ने का तरीका। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य और आनंददायक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 मई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में, चंद्रमा वृश्चिक में, तो वहीं शनिदेव कुंभ में, मंगल और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध और फिर इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में बनने वाला ये योग, गजकेसरी योग, आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। अंगारक योग ये किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। बाकी आज देखा जाए तो शनिवार का दिन है, उग्रवार है और चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 मई दिन गुरुवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, नामकरण का मुहूर्त
अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरवेल लगवाना है तो उसका भी मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य जो करने का समय मिल रहा है वो बहुत प्रातःकाल ही मिल रहा है, 4:55 से प्रातः 6:17 के बीच। अब जो कार्य आपसे बन सके वो कर लेने का प्रयत्न करिएगा, और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो 10:40 से दोपहर 12:54 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। याद रखिएगा, ये सभी मुहूर्त अगले आने वाले 5 दिन बाद के हैं, 30 तारीख के, और पश्चिम दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, ये बेहद आसान है आपके लिए। यहां देखिए ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आपके लिए ज्योतिष इतना सहज और सरल हो जाएगा कि आपने कभी सोचा ना हो। तो आज ही इस बात को मानिए और जाइए इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पहले नोट कर लीजिए शनि किन किन राशियों में हो। शनिदेव मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो। कौन कौन सी राशियां हैं? ये अग्नि तत्वीय राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्वीय राशियां हैं। यानी या तो शनिदेव आपकी कुंडली के अग्नि तत्वीय राशि में हो या जल तत्वीय राशि में हो, तो ऐसा जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफल होता है। ये पहला पॉइंट है। ये इतना आप नोट करिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अच्छी बात, आप इसी फील्ड में रहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो ठीक है, वहां तो विकल्प नहीं है बदलने के लिए कि मैं आपको कहूं कि आप नौकरी करने आइए, लेकिन हाँ, आप व्यापार के लिए नहीं, नौकरी के लिए बनाए गए हैं। परंतु अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसे आप जरूर सुनिए और विचार भी करिए। प्रिय दर्शकों, जरा सोच के देखिए कि हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे जिसमें सामने वाले को नुकसान हो, तो फिर यह शनिदेव का प्रभाव तो नहीं हो सकता। यह शनिदेव का प्रभाव तो नहीं हो सकता जब हम किसी और के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचा करके और अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचें, तो यह शनिदेव का प्रभाव तो नहीं हो सकता। लेकिन पूरे सूत्र को ध्यान से सुनिए और समझिए, मैं अद्भुत लाजवाब जानकारी आपको देता हूं। इन 6 राशियों में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव हैं, लग्न में है तो विशेष रूप से, और भी किसी भाव में हैं तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। याद रखिएगा, मेष राशि में शनिदेव नीच के भी होते हैं। अगर ऐसा जातक अपने से नीचे वालों की मदद करे और नीचे वालों के लिए उच्चाधिकारियों से लड़े, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने उच्चाधिकारियों से लड़े, तो ऐसा जातक जबरदस्त रूप से सफल होता है। अब सवाल उठता है कि जब आप अपने उच्चाधिकारियों से लड़ेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप नौकरी से निकाले जाएंगे या नौकरी में चैन से तो कम से कम नहीं ही रह सकते हैं। कमाल की बात है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हो सकता है आपको छोड़ के हटना पड़े, लेकिन आपको पुनः दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आज के इस परिवेश में ये बड़ा मुश्किल है। एक नौकरी छोड़ेंगे, दूसरी नौकरी छोड़ेंगे, कितनी नौकरियों को छोड़ेंगे आप? और विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तब तो बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। वहां तो फिर चैन से नहीं जीने दिया जाएगा आपको। कहा कि आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, परिस्थितियों को देखिए। अगर आपके नीचे के लोग दबाए जा रहे हों, उनको परेशान किया जा रहा हो, पीड़ित किया जा रहा हो, और उनके हक के लिए अगर आप अपने उच्चाधिकारियों से लड़ते हैं, तो विश्वास मानिए आपका प्रमोशन होगा। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः कहूंगा, वैसे तो ये ज्योतिषीय सिद्धांत है और समझ में आता है कि ये कहना क्या चाहता है। यही कहना चाहता है कि अग्नि तत्व और जल तत्व में अगर शनिदेव हैं तो आप जितना जो दबा कुचला कमजोर वर्ग है उसकी मदद करेंगे, आपका उत्थान होगा। अब संभवतः उसके लिए आपको अपने उच्चाधिकारियों से लड़ना भी पड़ सकता है। वैसे शास्त्रीय सिद्धांत यही कहता है कि आपको लड़ ही जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति को देखते हुए ज्योतिषीय सूत्रों पर जरा विचार कर लेना चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है कि आप जितना लड़ेंगे, उच्चाधिकारियों के फैसले को गलत ठहराएंगे, उतना आपका ग्रोथ होगा।
अच्छा, कमाल की बात है कि मैंने कुछ लोगों के ऊपर इसको आजमाया और उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे फलाने फलाने समय में मेरे बॉस से लड़ाई हुई और उसके बाद खुद वो शांत हो गए और उसके बाद मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। कमाल है। देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा, चाहे वो बॉस ही हो, ठीक है आप नीचे वाले की मदद कर रहे हो, ऊपर वाले को भी अगर आप परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं दोष आपको देखना पड़ेगा। आजमाया सूत्र यही कहता है कि आप अपने उच्चाधिकारियों से लड़ेंगे, वो शांत हो जाएंगे और आपका ग्रोथ उससे होगा, आप नजरों में सबके आ जाएंगे। पर मेरी राय है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रकृति प्रदत्त एक हथियार आपके पास है, एक ऐसा हथियार जहां आपको दबना नहीं है, जरूरत पड़ने पर भिड़ जाना है। परंतु जब आपके पास कोई ऐसा विशेष हथियार हो तो हर समय उसको चलाएंगे तो उस हथियार का महत्व क्या रह जाएगा। यह जानकारी सिर्फ इसलिए कि अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब जब आप बॉस से किसी बात को लेकर के अनबन किए, मत अब लड़ने का मतलब हाथापाई थोड़ी होता है, अनबन किए, मतभेद किए या उनकी बात को सीधा काट दिया कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, तो आपका असल में नीचे जाने का नहीं, ऊपर आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है उससे। और अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए जब जरूरत हो इस हथियार के इस्तेमाल का तो करिएगा, हमेशा नहीं। नहीं, कई बार मुसीबत में भी इंसान पड़ जाता है। ठीक है कि चूंकि ये सूत्र सिद्धांत सत्य है और ये अपना काम करेगा, शनि अपना प्रभाव देंगे और ऐसी अवस्था में आपका ग्रोथ तो होगा, लेकिन आज के समय में प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, हर जगह एक अलग तरह की राजनीति है, मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो परिस्थितियों को देखते हुए और जब इस अस्त्र को चलाने का विकल्प हो आपके पास और मजबूरी आ जाए तो चला लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा भी आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो परिस्थिति ऐसी है कि आज गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः बुध और फिर पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब आपकी राशि से अष्टम में है और जब ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु राशि में दिन में जाएंगे तब इनके प्रभाव में भी बदलाव होगा। हालांकि रहेंगे इन्हीं दो नक्षत्रों में, जैसा मैंने कहा केतु के नक्षत्र में रहेंगे। आज आप सूर्य के प्रभाव में हैं। अब देखिए, शनिवार का दिन है और सूर्य के प्रभाव में हैं आप। काम करिए, प्रातःकाल ही सरसों तेल में एक बिल्वपत्र डाल लीजिए और उस तेल को अपने पूरे शरीर में उसकी मालिश करिए और फिर स्नान करिए। विश्वास रखिए, आपकी महत्वाकांक्षाएं ही नहीं पूर्ण होंगी, वरन जो भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां जीवन में आ रही थी वो तो होंगी ही होंगी। आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता और तो और आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो होगा। आय भी है, धन संचयन भी है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। इस प्रयोग को कर लीजिए, किस्मत का साथ मिलेगा। और कहीं बड़ा व्यापार इत्यादि में निवेश करने की सोच रहे थे तो कर सकते हैं। सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक नई उत्साह, उम्मीद, आत्मविश्वास का सृजन हो जाएगा। जोखिम लीजिए और खुद को सिद्ध करने का ये अवसर होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर दूसरों के भरोसे कोई काम आज आपका नहीं बनने वाला है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद आपके लिए सफलता प्रदायक है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वैसे तो कमजोरी मामूली महसूस हो रही है, कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे। क्रमशः बुध और फिर शनिदेव के नक्षत्र में, बुध और केतु के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में है। शनिवार का दिन सूर्योदय से पहले 1 घंटे तक तो निराहार रहिए और शमी पत्र जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी दिन उपयोगी है। कुछ नए कार्य आपके बनेंगे। पिता के साथ संबंध में सुधार होगा। हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के, पुराने बात को लेकर के अनबन होगी। मित्र भाई आपके आज मददगार आपके लिए बनेंगे। ज्यादातर कार्य तो बनेंगे ही, आपके काम की तारीफ भी होगी। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होने वाली है जिसके चलते आपको थकान होगा, पर इससे घबराइएगा मत। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो यहाँ भी आपको फायदा मिलने वाला है।
और साथ ही साथ जीवन साथी से आपके आज आपको विशेष संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करना है। उनसे किसी भी बात को लेकर के अनबन नहीं होने देनी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, पर मन मार करके पढ़ाई में लगना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों का दर्द आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, सप्तम में चंद्रमा आएंगे। क्रमशः देखा जाए तो बुध और फिर इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में पूरे दिन रहेंगे इधर। तो अब देखें तो आज आप बुध के प्रभाव में है, बढ़िया है। आज खाली पेट 5 पत्ता तुलसी जी का तोड़ करके चबा चबा करके उसका सेवन करिएगा, अच्छा रहेगा। इतने से ही बुध के प्रभाव में वृद्धि होगी और आपको फायदा मिलेगा। कोई ऐसा ऑफर आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप सबको अपनी बातों से इंप्रेस कर लेंगे, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय ही दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत से के अनुकूल नतीजा आपको मिलेगा, परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। सावधानी बरतिएगा अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं। स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क के जातकों की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम फिर षष्ठ में आएंगे। क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केतु के प्रभाव में है आप, थोड़ी सावधानी बरतनी है। प्रातः काल स्नान के पश्चात कवच अर्गला कीलक, ये दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही आपको मिल जाएगा, उसका पाठ या श्रवण जरूर कर लीजिए। एक माला ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का जप भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। अगर विचार मन में है तब भी आज आपको नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिमाग में एक के बाद एक नई योजनाएं आती रहेंगी, चलती रहेंगी, पर अभी कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ा सचेत रहना है और यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां हैं, पेशेंस बनाए रखना है। मानसिक अशांति रहेगी। व्यर्थ का पैसा बर्बाद होता दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष से भी कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा परेशान करे। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बता देना चाहता हूं, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीज़ों में आज समय ज़्यादा जाने वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द, कफ जन्य रोग, जिनको श्वास जन्य रोग है पहले से ही, उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में चंद्रमा, पंचम में प्रातःकाल ही आ जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। आपकी राशि से पंचम में शनिदेव के प्रभाव में हैं आप, तो बहुत अच्छा नहीं कहूँगा आज के दिन को। सूर्योदय से पहले तो 1 घंटे तक निराहार रहिए। शमी का पौधा आज, शमी का पत्ता आज शिवलिंग पर अर्पित करिए जाकर के। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद होगा। यात्रा का अगर कोई कार्य है, यात्रा करने वाले हैं तो पहले पूरी तैयारी करके ही यात्रा करिएगा। हालांकि काम बनेंगे, लेकिन चिंता परेशानी बनी रहेगी। गृह कलह का माहौल, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद, ये सब कुछ रहने वाला है। देखिए, एक बात तो तय है कि चिंता तो होगी, परेशानियां भी आएंगी, पर अच्छी बात यह है कि मन में जो विचार उत्पन्न होंगे उन विचारों पर सही ढंग से मंथन करते हुए अपने शुभचिंतक से जो आपका शुभचिंतक है उनसे राय मशवरा करके और तब कदम अगर आप उठाएं तो विशेष फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। हालांकि जोखिम भरा कोई कार्य आज आपको नहीं करना है और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती तो करनी ही नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्यतः ठीक है, हालांकि प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। मेहनत के अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी या कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय और फिर चतुर्थ में आ जाएंगे चंद्रमा। क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन राहु के प्रभाव में है आप, तो 2-3 बातों का ख्याल आपको रख लेना है, तो अच्छा चीज दिन दे देगा आपको फायदा। सबसे पहले तो स्नान के जल में आप चाहें तो सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका लगाइए। राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का 108 बार जप कर लीजिए। साथ ही साथ
अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके या जो भी नाश्ता इत्यादि करेंगे कुत्ते को दे दीजिएगा। अब कुत्ता ऐसे ना खाए तो उसमें कुछ मीठी चीज़ें डाल करके भी दे दीजिएगा। इससे आपके दिन को थोड़ी शुभता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और घर से बाहर निकलने से पूर्व माता का सम्मान, उनको प्रणाम करके ही निकलिएगा। और बात, किसी भी तरह से आज प्रयत्न करिएगा कि माता से अनबन न हो, बाकी लाभ की स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर काम ज़्यादा होगा। अब 2-3 बातें और ध्यान में आपको रखनी है। आज सब पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जिन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा हो वहीं से धोखा मिलेगा। साथ के लोग आज आपको धोखा दे सकते हैं, पर पूर्व से चली आ रही कोई भी उलझन परेशानी है, आज आप बस लग जाइए, उस परेशानी को सुलझा लेंगे। उग्र मत होइए, किसी भी मामले में उग्रता की आवश्यकता नहीं है। विचार करिए, दिमाग लगाइए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं अपने व्यापार में, कर सकते हैं। और आज बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष दिन, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कहीं कोई परीक्षा है तो सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में, ये चंद्रमा तीसरे में आ जाएंगे प्रातःकाल। देखा जाए तो धनु राशि में होंगे चंद्रमा। अब देखा जाए तो बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के प्रभाव में है आप। बढ़िया है दिन। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। घी का दिया या तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए। समी का पत्ता अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इससे भी फायदा मिलेगा। आज मदद मिलेगी, काम बनेंगे आपके, भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत का जो परिणाम निकलेगा वो आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बहुत अच्छा है। वहीं कार्यस्थल पर भी आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं, हर तरह से सफल होते मैं आपको देख रहा हूं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धैर्य से काम लीजिए। कोई पुरानी चिंता या परेशानी थी वो खत्म होगी। बहस विवाद में फंसने से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है आपका। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। और यही बात यदि विद्यार्थियों के लिए करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन आपके लिए खास रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, दिन ठीक है। हाँ, बहुत अधिक मसालेदार भोजन का प्रयोग करें, मद्यपान मांसाहार करें तो इससे थोड़ी तकलीफ या परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि में होना और फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे दिन जाएंगे। क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। देवगुरु के प्रभाव में है आप। शनिवार का दिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। भोजन में चने की दाल का प्रयोग करिए। आपके रोजमर्रा के काम तो बनेंगे ही बनेंगे। जो भी आपके बड़े घर के आपके माता पिता या जो भी आपके बड़े हैं उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के और तब काम प्रारंभ करिए। फायदा आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। बाकी पैसों को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन संबंधी यदि कोई परेशानी आपके जीवन में थी, उसको लेकर के चिंतित थे, आपको लगता था कि धन के कारण काम कैसे बनेगा, काम नहीं रुकेगा, कदम आप आगे बढ़ाइए। ऑफिस में है तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। करियर में कुछ बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा बदलाव जिससे आपको फायदा मिले। और बाकी लोगों का सहयोग तो मिलेगा ही। कोई पुरानी समस्या थी वो भी हल होगी। मूड भी आज आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बाकी कार्यक्षेत्र में उन्नति है, फायदा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा। कोई डील इत्यादि करनी है, कोई कागजात पर साइन करना है तो दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। कोई नई शुरुआत करनी है तो आज के दिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। और वहीं आपके प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो वो भी करिए। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। बट हाँ, अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपको अपना चरित्र, खान पान सब कुछ जरा नियंत्रित रखना होगा। आप क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, आज क्या नहीं करना ये ध्यान रखिएगा। वही है कि मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखनी है। बड़बोलेपन से भी बचने का, यानी गंभीर रहने का प्रयत्न करिएगा। फिर देखिए दिन पूरी तरह से आपको आनंद देने वाला बनेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। पीले रंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, चंद्रमा प्रातःकाल ही आपकी राशि पर आएंगे। क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप बुध के प्रभाव में प्रातःकाल ही 5 तुलसी जी का पत्ता तोड़ करके उसका सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। सबसे जरूरी बात आपके लिए यह है कि आज आपको अहंकार, बड़बोलापन, इन सभी चीज़ों से अपने आप को दूरी बना करके रखनी है। इन मामलों में फायदा तभी मिलेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी संभवतः कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जिसके चलते आप परेशान हो, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है।
एक और बात, किसी को धन उधार नहीं देना है, वाहन चलाते समय सावधानी, लापरवाही से नुकसान होगा, और जीवन साथी का सम्मान हर जगह करिएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी जो लंबे समय से चली आ रही थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। एक और बात विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, पढ़ाई में थोड़ा और मन लगाइए, नए सिरे से उस पर मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में, इसके पश्चात आपकी राशि से आज द्वादश में आएंगे। प्रिय दर्शकों, ये चंद्रमा आज देखा जाए तो क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में है, आप राहु के प्रभाव में। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सावधानी जरूरी है। सबसे पहले तो राहु के प्रभाव को नियंत्रित करिए। उसके लिए भी आपको वही करना है, सफेद चंदन का टीका लगाना, जल में लगा चंदन डाल करके स्नान करना, राहु के मंत्र का जप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स्वह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना, अपने भोजन का थोड़ा अंश निकाल करके कुत्ते को देना। इससे आपकी योजनाएं, इसको फायदा मिलेगा आपको। पहले तो कोई भी नया कार्य आज आपको प्रारंभ नहीं करना है। जो भी काम करना है योजनाबद्ध ढंग से, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन घबराइए मत, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना। बहुत समझदारी के साथ काम करिए, तभी फायदा मिलेगा। समय बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा आपके लिए, तो सावधानी जरूरी है। योजना बना करके ही काम करिए। व्यापार में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अगर पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होगा, बहस से आपको वहां भी बचना है। लव लाइफ के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के या तो प्रेमी से मतभेद या आपकी कोई बात सार्वजनिक हो जाए जिसके चलते आपको परेशानी हो, तो मानसिक अशांति यहाँ होगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा जाने वाला है। तो वहीं अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। अनिद्रा की शिकायत, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत अगर आपको रहती है तो परेशान रहेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम और एकादश में जाएंगे। देखा जाए तो केतु, बुध और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन पर चंद्रमा के प्रभाव में है आप। तो सबसे पहले अगर कहीं आपको पंचगव्य मिल जाए तो प्रातःकाल उस पंचगव्य का आप सेवन कर लीजिए। पंचगव्य नहीं मिलता है, आप सेवन भी कर सकते हैं, स्नान के जल में डाल करके स्नान भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर चांदी के जल पात्र से जल भी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माता का सम्मान करिए। अगर आप चाहते हैं कि सभी जगह पर आपको मान सम्मान मिले, आपके काम की तारीफ हो, आपको इज्जत मिले, तो स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। बोलने से ज़्यादा सुनना बेहतर होगा आपके लिए। आसपास के लोगों का सम्मान करिए, उनसे सहानुभूति रखिए। बाकी उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, काम आपके बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। वहीं व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपका बनेगा, अचल संपत्ति से संबंधित। तो वहीं आपके पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी है, प्रेम संबंध में कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के लिए आपको तैयार रहना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो मैं नहीं देख रहा हूं, परंतु हाँ, छोटा मोटा चोट लग सकता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा व राशि से आपके देखें तो आज 9 में है और ये चंद्रमा 10 में जाएंगे। अब देखा जाए तो क्रमशः केतु और बुध और फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन बुध के प्रभाव में है। प्रातःकाल खाली पेट 5 तुलसी का पत्ता अवश्य सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, उत्साह बना रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी यदि कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कोई स्थायी फैसला लेना है तो लीजिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है, आपको मान सम्मान तो मिलेगा ही। आपके द्वारा अगर कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको हाथों हाथ स्वीकार किया जाएगा। पदोन्नति के कार्य में यदि कहीं कोई बाधा आ रही थी वो दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं, परंतु हाँ, इधर की बात उधर करने से बचिए। बुध का प्रभाव है, बिना जानकारी इधर की बात उधर मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है। परिवार का खास सहयोग आज आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो इस स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।